नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, आपकी सोच का प्रभाव पड़ता है। जीवन में व्यक्ति सोचता है कि मैं जो कुछ सोचूंगा उसका प्रभाव सिर्फ मुझ तक पड़ेगा, ऐसा उसका सोचना है। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रभाव जो है वो आप पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व पर पड़ेगा और अन्य लोगों पर पड़ेगा। आप जो सोच रहे हैं उसका प्रभाव पड़ता है। जो आप सोच रहे हैं वो आपकी बॉडी पर असर डालती है। चीज़ें वो चीज़ें दूसरों की बॉडी पर भी असर डालती हैं और आपके आसपास के जो लोग रहते हैं उन पर असर डालती हैं। आपकी सोच जो है वो बहुत समाज को प्रभावित करती है, बहुत अपने आप को प्रभावित करती है। इसलिए व्यक्ति को सोचने की जो है वो कहते हैं सोचना एक कला है। इसलिए कहा गया है सोचना एक कला है। क्यों? क्योंकि सोच का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप कैसे थिंकिंग करते हैं, कैसे इमेजिनेशन करते हैं चीज़ों की, ये बहुत बड़ा इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। आपकी पूरी बॉडी जो है वो एक जो है उससे प्रभावित होती है, आपकी सोचने के ढंग से। हो सकता है चीज़ें सारी पॉजिटिव हो लेकिन आप सारा नेगेटिव सोच रहे हैं। इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इससे बहुत सारी फैमिलियाँ पूरी बर्बाद हो जाती हैं। सब कुछ अच्छा भी एक व्यक्ति अच्छा सोच रहा है, दूसरा व्यक्ति नेगेटिव ही सोचे जा रहा है, और क्योंकि नेगेटिव सोच रहा है वो नेगेटिव ही किए जा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करते नहीं है, सिर्फ एक्शन नहीं लेते लेकिन सिर्फ सोचते हैं। लेकिन हमारे उन्होंने एक इमेजिनेशन पहले से की हुई है और वो उसी फ्रेम में दूसरे वाले व्यक्ति को देखते हैं और जो भी कुछ है वो उसी के फ्रेम के कारण से सब कुछ खराब कर देते हैं। सब कुछ खराब कर देते हैं, सब बनी बनाई सारी चीज़ें खराब करते हैं, परिवार खराब करते हैं, समाज को खराब करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को खो देते हैं जीवन में, जो नहीं होना चाहिए। देखिए, यदि आप समाज के किसी नेतृत्व की भूमिका में, यदि समाज में किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको पब्लिक से मिलना पड़ता है, पब्लिक से आपकी डीलिंग भी है, तब तो आपका और भी अधिक आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को नहीं उससे प्रभावित कर रहे, अपने परिवार को ही नहीं प्रभावित कर रहे, बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि उसका असर आप कहीं भी दे करके आ रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी को कहीं भी दे करके आ रहे हैं। तो करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए आपको सही सोचने की आदत डालना चाहिए। अब ये आदत डलेगी कैसे? इसीलिए कहा गया है कि पहली बात तो आपको खाली रहने की आदत नहीं होना चाहिए। यदि खाली नहीं रहेंगे तो फिर अब हम करें क्या? हमारे पास तो समय है 8 घंटे का, हम 8 घंटे भी काम नहीं करते, करते तो हम 2 ही घंटे काम है, तो 6 घंटे तो हमारे वहीं बच जाते हैं। अब हम क्या करें? हम तो ऑफिस में भी पूरा काम नहीं करते। घर की बात तो छोड़ दीजिए, जहाँ तक पुरुष समाज की बात आती है वहाँ पर वो ऑफिस में भी 2 घंटे काम करेगा और 6 घंटे वहाँ भी बचा लेगा। तो यानी उसकी एनर्जी तो पूरी है ना, वो पूरी एनर्जी है। रात को उसको 8 घंटे की नींद चाहिए। 8 घंटे की पूरी नींद करने के बाद मॉर्निंग में उठ करके नाश्ता किया, ऑफिस गए, ऑफिस में 2 घंटे का काम किया, सिर्फ 2 घंटे का काम किया। बाकी कितने घंटे होते हैं भाई? 10 ही घंटे हुए ना, तो 14 घंटे आप सिर्फ जो है बेकार की बातें सोच रहे हैं। और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि पता नहीं क्या, मुझे रात में नींद नहीं आती है, या जो कुछ लोग होते हैं कहते हैं मुझे दिन में भी सपने आते हैं, दिन में भी मैं बेचैन रहता हूँ, दिन में भी परेशानी बनी है। परेशानी तो बनी रहेगी, आप अपने लिए परेशानी, दूसरों के लिए परेशानी है। क्योंकि अब आपका ध्यान दो ही चीज़ों पे जा सकता है, एक तो खाने पीने पे जाएगा, खाली है ना, खाली दिमाग फालतू की बातें सोचेगा, या फिर उन बातों को सोचेगा ऐसा व्यक्ति जो है किसी चीज़ में मन भी नहीं लगा पाता। यदि वो चाहे कि वो टीवी में किसी और चीज़ में, तो वहाँ उसका मन जब वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव की थिंकिंग, नेगेटिव स्थिति में व्यक्ति वहाँ भी मन नहीं लगा सकता। तो आपके मन को बदलने के लिए सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है? पहली ज़रूरत है कि आपको अपनी सोच को बदलना होगा। अब ये सोच बदलना काम बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान क्यों है? देखिए, आसान है कि आप पहली बात
3 चीज़ों से व्यक्ति प्रभावित होता है। एक होता है मतलब कुछ लोगों को पढ़ने से उसकी टेंशन रिलीज होती है। दूसरे लोगों के हंसने बोलने को देख कर के कोई ऐसी चीज़ को, वो किसी भी नाटक को देख ले, किसी सीरियल को देख ले, किसी एकल अभिनय को देख ले, कोई हास्य कोई वो प्रोग्राम देख ले, कोई रियलिटी शो देख ले, उसका टेंशन जो है रिलैक्स हो जाता है। कुछ लोगों को के अच्छे गाने सुन लें, अच्छी मोटिवेशनल वीडियो सुन लें, अच्छी किताबें पढ़ लें, उससे उनका टेंशन रिलीज हो जाता है। इनमें से जितने, या कुछ लोग होते हैं जो खेल लें बाहर जा कर के, तो उनका टेंशन रिलैक्स होता है, टेंशन से वो बरी हो जाते हैं। कुछ लोग घूम लें। अब एक कुछ लोग, आपके पास बाइक है, कुछ नहीं है, आप बाइक को चला तो सकते हैं, लेकिन समस्या सिर्फ एक है। समस्या एक है, क्या कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब आपका ध्यान डाइवर्ट है, ऐसी स्थिति में आप यदि चला रहे हैं और ध्यान यदि जरा सा भी डाइवर्ट हो गया, तो आप तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वहाँ आपको बचने की ज़रूरत है। वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है? वहाँ ये पब्लिक व्हीकल को यूज़ किया जाए। यदि आप पब्लिक व्हीकल में हैं तो आपको अपनी सावधानी रखने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि चलाने वाला तो चला रहा है। अब तो आप सिर्फ अपने, आपका ही ख्याल रखना है। आपको सिर्फ मतलब अपना क्या ख्याल रखना है, आपको सिर्फ जाना है किसी जगह। तो निश्चित रूप से आपके पास पैसे हैं, आपके पास चीज़ें हैं, आपको निकल जाना चाहिए। ऐसे में एक जगह और बची, वो क्या, कौन सी जगह? वो है मंदिर जाना। कुछ लोगों को मंदिर में जाके शांति मिलती है। आप मंदिर में जाइए, लेकिन कितनी देर तक मंदिर में शांति मिलती है आपको, ये भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों को मंदिर गए 10 मिनट 15 मिनट में तो वहाँ अच्छा लगेगा, उसके बाद वो कहेंगे वहाँ से भी चलो। तो अब आप, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपकी परेशानी आपके साथ साथ चल रही है, आपको छोड़ तो रही नहीं है वो। आपको वो परेशानी उसी समय छोड़ती है जब आपका ध्यान डाइवर्ट होता है। ध्यान को डाइवर्ट करना है यहाँ पर मूल बात है, आपको अपना ध्यान डाइवर्ट करना है, उस स्थिति से बाहर निकालना है जो स्थिति ने आपकी माइंड पर अटैक कर दिया है। उसे निकालना ही पड़ेगा। अब इसका दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा। तो आप यदि गाने सुनते हैं तो गाने उस समय तक सुनिए जब तक कि आप किसी गाने में बिल्कुल इस तरीके से ना खो जाएं कि आप भूल ही जाएं कि आप कुछ कर रहे थे। ये स्थिति जब आ जाएगी, आपकी वो सारा जो भी गंदगी आप लेकर के चल रहे थे ना, जैसे आपने कहा ना एक नाली है, उस नाली के अंदर कचरा जमा है, जब वो कचरा निकल जाएगा तो नाली एकदम खाली हो जाती है। तो जब खाली होगी तो उसमें जब अच्छी जो है वो तेज़ी से पानी निकल जाएगा, वो साफ़ हो जाएगी, और आपके मन के अंदर का जो तनाव है वो भी एकदम पूरी तरह से निकल जाएगा और आप एकदम रिलैक्स मूड में आ जाएंगे, जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप पूरी तरह एक चीज़ के, नई चीज़ को सुनने लायक बन जाते हैं, नई चीज़ को समझने लायक बन जाते हैं। लेकिन जब तक आप रिलैक्स ही नहीं है तो आप सुनने और समझने के तो मूड में है ही नहीं आप। तो आप पहली चीज़ हुई, आपको वहाँ वो करना होगा। दूसरी, कहते हैं ना कि अब आप हास्य के कुछ प्रोग्राम देखिए, कुछ ऐसा कुछ व्यक्ति विशेष है, आप देखते हैं कि टीवी पर या मोबाइल पर या कोई उस पर आपको कोई एक पर्टिकुलर सीरियल बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्रभावित करता है। अब हो सकता है रामायण हो सकता है महाभारत हो सकता है ऐतिहासिक हो सकता है सामाजिक हो सकता है वो किसी भी चीज़ से जब आप उसे देखेंगे तो भी आपका मूड बदल जाएगा। पहले तो आपको मूड उस स्थिति से बाहर आना है। अब आप बाहर आने के बाद अब आप थोड़ा सोचना शुरू करेंगे। जब आप इस स्थिति में आकर के सोचते हैं तो आपकी जो चीज़ें हैं वो आप पर अच्छा असर डालती हैं, दूसरों पे अच्छा असर डालती हैं, क्योंकि अब आपने साफ अपने माइंड को साफ कर दिया और अब आप दूसरे की बात सुनने की स्थिति में तो सुन पाएंगे। दूसरी बात, कई बार कुछ चीज़ों का हल आपके पास नहीं है, आप बिना किसी बात के तिल का ताड़ बनाए, जैसे वहाँ तक तो आप ठीक थे,
जब तक आप बाहर थे तब तक आप ठीक थे, जब तक आप दूसरे लोगों के बीच बैठे थे तब तक ठीक थे, जब तक आप गाने सुन रहे थे तब तक ठीक थे, लेकिन फिर घर आए फिर वापस से वही चल। इस स्थिति से निकलना ही होगा, इस स्थिति से अपने आप को बदलना होगा। क्योंकि जब तक आप अपने मन को संतुलित नहीं करेंगे तब तक ना तो आपके ऊपर कोई शिक्षा असर डालेगी, न समाज की कोई गतिविधि असर डालेगी, और डालेगी तो वो आपको आप यदि आपने पहले से ही किसी व्यक्ति के बारे में कोई नेगेटिव धारणा बना रखी है, एक तो ये कि आप सच जानते हैं, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपकी सोच तो पॉजिटिव है और आप सही तरह से दूसरे व्यक्ति को अच्छे से जान लेते हैं। ये बात अपने आप में अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी तो इसलिए है क्योंकि आपकी सजगता तो शुरू हो गई, और बुरी इसलिए क्योंकि सामने वाले को भी ये पता लग गया कि ये व्यक्ति मुझे जान चुका है। कभी आपने देखा है ना, वो व्यक्ति आपके लिए खतरा बन जाता है कि बोले मैं इसने तो मुझे जान लिया, और यदि कोई गलत व्यक्ति है तो वो तो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। यहाँ आपको बचाव की भी ज़रूरत है। कई बार आप बचाव कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते, लेकिन फिर ठीक है, आप कुछ नहीं कहीं आप कुछ चीज़ों का आपको सहारा मिल सकता है, कुछ का नहीं मिल पाता कई बार, लेकिन आप फिर भी आप यहाँ पर ठीक है। यहाँ पर ठीक है, आप यदि सही स्थिति में सही बात सोच रहे हैं तो कोई उस आपके ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा, आपके परिवार के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा, आपकी चीज़ों के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा। आप जो काम करेंगे वो सही करेंगे। बेशक हो सकता है कि वो व्यक्ति आप जो आपका, और वो कई बार तो ऐसा होता है कि वो व्यक्ति आपका बहुत ही अपना है, लेकिन वो आपके बारे में बिना किसी बात के ऐसी बातें लेकर के बैठा हुआ है जिसको आप निकाल ही नहीं सकते, जिसको वो बदल ही नहीं सकते। आपसे बिना किसी बात ईर्ष्या लेके बैठा है, आपको बिना किसी बात के कुछ और सोच करके बैठा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या आपको सिर्फ डाउन ही करना चाहता है, वो चाहता ही नहीं कि आप आगे बढ़ें। तब बड़ी दिक्कत की बात होती है। यदि निकला जा सकता है ऐसे व्यक्ति से तो बिल्कुल निकल जाना चाहिए, बिल्कुल निकल जाना चाहिए, यानी उस तनाव से निकल जाना चाहिए। तनाव से निकलना बहुत ज़रूरी है, उन लोगों से दूर होना बहुत ज़रूरी है जो लोग इस तरह के हैं, क्योंकि वो लोग अपनी थिंकिंग को नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन आपको तो अपनी थिंकिंग बदल सकते हैं। कहीं कहीं महिलाओं के साथ तो ये दिक्कत है कि वो नहीं निकल पाती ऐसी स्थिति में, और बहुत बहुत भयानक स्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। बहुत सारी लेडीज़ अब निकलने भी लगी हैं, लेकिन फिर भी वो ये आर्थिक सामाजिक दो चीज़ें जो हैं उनमें कहीं ना कहीं उनको बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है। आर्थिक में दिक्कत आती है क्योंकि हर महिला की आर्थिक स्थिति हर महिला की क्या, लगभग मैं कहूँगी कि 90% महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। 5 से 7 8% 9% महिलाओं की स्थिति फाइनेंशियली ऐसी होगी कि वो अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने की स्थिति में हो, या समाज के एक अच्छे स्थिति में हो और समाज को चलाने की स्थिति में हो। बाकी 90% जो है वो नहीं है। उनमें से हम कहेंगे कि 50% ऐसे हैं जो काम तो चल रहा है, मतलब एक तरीके से सामान्य इनकम तो है उनकी, तो वो इनकम कोई प्रभावित करने वाली, समाज में कोई अपना अस्तित्व बनाने वाली नहीं है। अपना ही जीवन चलाना है, वो भी बहुत काफ़ी है, उससे ज़्यादा स्थिति नहीं बन पाई है अभी समाज के अंदर महिलाओं की। भारतीय समाज के अंदर अभी महिलाओं की वो स्थिति नहीं आ पाई है, क्योंकि उसको बनने के लिए वो बाहर तो निकली हैं, काम तो किया है, जीवन में बदलाव तो लेकर के आई हैं, लेकिन अभी भी वो सोच जो वर्षों पुरानी है उससे निकल पाना उनके लिए संभव नहीं है, और नहीं निकल पा रही हैं वो बहुत सोचने के बाद। तो एक तो वो कहीं ना कहीं उस फाइनेंशियल स्थिति से वो जूझ रही हैं, दूसरी ये है कि वो फाइनेंशियली स्थिति से निकल भी गई हैं, तो सामाजिक भय जो है वो तो शायद मैं कहूँगी 100% भारतीय महिलाओं के अंदर है। मैं आधा या 1% ही कह सकती हूँ कि वो महिलाओं के अंदर नहीं होता, और वो भय है किसी हद तक, वो सही भी है और गलत भी है, दोनों ही उसके हम कह सकते हैं स्थितियाँ। क्योंकि सही और गलत हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अब आदमी को अपने मानहानि की भी चिंता रहती है, क्योंकि समाज जो है वो
अभी भी बदला नहीं है। कहीं एक महिला पुरुष से बात करती दिख जाए तो उनके दिमाग में उल्टी ही बातें आती, सीधी बात तो वो कभी सोच ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये भी है कि पुरुष क्या सोच रहा है उस महिला के बारे में, ये भी महिला को समझना मुश्किल है। बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो महिलाएं भी नेगेटिव होती हैं, लेकिन ज़्यादातर पुरुष के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो आपको लेकर के उतना ही सजग है जितना आप सजग हैं। आपने सजगता बरत रखी है, आप अपने जीवन में कुछ अच्छा सोच करके उसके साथ जुड़े, लेकिन वो क्या सोच रहा है ये सोच पाना, या सोच भी लिया आपको काम करना है, अब आप कैसे पीछे हटें। समस्या है ना ये। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, जबकि आपको आगे चलना पड़ता है। तो ऐसे में पुरुष के कंधे की स्त्री को जरूरत पड़ जाती है। ये जीवन का सच है, इसको जीवन के सच को झुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए कहीं ना कहीं जाकर के व्यक्ति को अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं भी इतने कमज़ोर नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को कमज़ोर बना लिया है। कमज़ोर है नहीं, आपकी सोच का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई समाज पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। समाज बदल जाएगा आपके उन विचारों से। जिसको गलत सोचना है वो गलत ही सोचेगा, जिसको सही सोचना है। आप काम तो आप अब भी कर रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं बाहर जाते हैं तो आप काम करते हैं तो हर व्यक्ति के बारे में सोचते तो नहीं रहेंगे आप। और ये भी सही है कि सोचना के क्या है, लेकिन गलत करने वाले 1-2% है, लेकिन ज़्यादातर तो व्यक्ति हो सकता है कि उसकी सोच में कुछ उलट पुलट हो। आप क्या करेंगे उसके लिए? उस आप व्यक्ति सही भी तो सोच सकता है। इसलिए आपको उसके बारे में नहीं सोचने की, आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप अपना काम कीजिए, आगे निकलिए, सिर्फ उतना ही संबंध रखिए जितना आपकी ज़रूरत है, उसके बाद बात खत्म। क्योंकि आपको जीवन में चलना है, काम करना है, काम के लिए जुड़े, काम के पर्पज से जुड़िए, काम करिए, आगे बढ़िए। और या फिर आप अकेले चलिए। लेकिन आप जब एक पब्लिकली काम करते हैं तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं और चीज़ों से बच कर के चल सकूँ? नहीं कह सकते। काम तो आपको करना पड़ेगा ना। आप पब्लिक के बीच में रह कर के काम कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें मत सोचिए, काम कीजिए। ये सारा समाज, पूरे संसार में इतनी सारी महिलाएं काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग गलत हैं या कुछ है, लेकिन हमारी एक जो सोच है वो कहीं इतनी पुरानी है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। उससे उससे बढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। तब हम देखेंगे हमारे अंदर बदलाव है, और जो हम देना पा रहे हैं, देना चाहते हैं, वो पूरा दे पा रहे हैं। तो यानी एक तरीके से जो महिलाओं के अंदर जो बदलाव है वो बहुत बड़ा बदलाव होगा। और जो पुरुष समाज ने जो अपने अंदर जो व्यर्थ की धारणाएं जो रख रखी हैं, उसको और किसी से चिंता नहीं। फाइनेंशियली फिट है, दो चीज़ों से उसको परेशानी है। एक तो वो कहीं ना कहीं इस बात से उसको परेशानी है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा, क्योंकि अब वो बराबर में आके खड़ी हो गई हैं। आज तक तो उसने यही देखा था कि महिलाएं उसके पीछे चल रही थी, उससे पूछ करके काम कर रही थी। अब वो डिसीजन लेने लगी, कैसे स्वीकार करे वो डिसीजन को? कैसे माने कि ये मुझसे आगे? नहीं स्वीकार कर पाता, नहीं स्वीकार कर पाता। परिवार टूट रहे हैं, चीज़ें टूट रही हैं। और लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, आप स्वीकार करें या ना करें, परिस्थिति तो वही है ना। दो ही रास्ते बचते हैं ना, ऐसे बचते हैं, या तो आप उसे छोड़ें या फिर छोड़ना भी नहीं है, साथ में भी रहना और व्यर्थ की बातें सोचना है। तो उससे काम नहीं बनेगा। जीवन में बदलाव लाना जरूरी है। अपनी सोच को सही करना तो बहुत ही अधिक जरूरी है। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, और फिर आप अपने कामों को कीजिए। आप देखेंगे आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आप महसूस कर रहे हैं। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।